तो पिछले एपिसोड में हम लोग ये देखते हैं कि शौकी कूद जाता है नाहिद के घर खत देने के लिए। लेकिन जैसे ही नाहिद चिल्लाती है शौकी वहाँ से भागने लगता है और भागते वक्त खत उससे वहीं पर गिर जाता है। जब नाहिद के अब्बू छत पर आकर देखते हैं तो देखते हैं वहाँ एक खत पड़ा हुआ है और जैसे ही वो खत को उठाते हैं तो खत को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि ये खत किसी और का नहीं बल्कि परीजाद का लिखा हुआ है। ये देखते ही उसके अब्बू आग बबूला हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो नीचे आकर के नाहिद को बुलाते हैं और कहते हैं कि ज़रा इस राइटिंग को पहचानो। और फिर नाहिद अपना नोटबुक ला करके उस राइटिंग को मिलवाती है और देखती है कि ये तो परीजाद की राइटिंग है। ये सुन करके सब शौक हो जाते हैं। वो कहता है कि ये परीजाद कैसे कर सकता है, परीजाद तो इतना सलीकामंद लड़का है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी हरकत इतना ज़्यादा गंदा होगा ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और नाहिद के अब्बू पहुंच जाते हैं मोहल्ले वालों के साथ परीजाद के घर और वहाँ पर परीजाद को रात के अंधेरे में बुलाते हैं और कहते हैं कि ये राइटिंग किसकी लिखी हुई है। परीजाद जैसे ही कहता है कि हाँ ये राइटिंग मेरी लिखी हुई है, लेकिन परीजाद की पूरी बात सुने बगैर ही नाहिद के अब्बू उस पर एक खींच के तमाचा लगा देता है। वो कहता है कि बेहुदा तुमने ये करने से पहले सोचा क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें कितना सुलझा हुआ सलीकेमंद लड़का समझता था, लेकिन तुम्हारी हरकत अगर तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई लोगों से मोहल्लेदारी नहीं होती इतने सालों की तो मैं तुम्हें कब के जेल भिजवा देता। लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा कभी मेरे घर के आसपास भटकना भी मत, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कह करके नाहिद के अब्बू चले जाते हैं। जैसे ही फिर परीजाद घर के अंदर घुसता है उसके भाई लोग मिलकर उसे खूब पीटते हैं। ऐसा मालूम हुआ था जैसे उसे ख़त्म कर देंगे, लेकिन सईदा बीच में आ जाती है। सईदा परीजाद की बहन होती है और उसे बचा लेती है और कहती है कि मार ही डालिएगा क्या इसे। फिर परीजाद चुपचाप हो जाता है, किसी से कुछ भी नहीं कहता। वो चाहता तो बता सकता था कि आखिर ये हरकत किसने की है, लेकिन वो चुपचाप रहता है। वो नहीं चाहता था कि नाहिद के इज्जत में ज़रा सी भी आँच आए, क्योंकि वो नाहिद से कहीं ना कहीं मोहब्बत करना शुरू कर दिया था। और ये सब सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बस चुपचाप रहता है, सब कुछ सह लेता है। सईदा बहुत कोशिश करती है जानने के लिए कि आखिर ये हरकत किसने की है, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई तुम ये कभी नहीं कर सकते। लेकिन परीजाद बिल्कुल चुप रहता है। वो कहता है कि क्या फ़ायदा जान करके, जब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ़ हैं, मेरे अपने ही को मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर जानकर क्या करोगी। लेकिन परीजाद अपने सईदा बहन को बता देता है कि यह हरकत शौकी का है। वो कहता है कि ये बात प्लीज़ नाहिद तक पहुँचा देना, ये हरकत मेरी बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर दूसरे दिन जैसे शौकी को ये बात पता चलता है कि परीजाद फंस चुका है ये सब के मामले में, उसका दोस्त बता रहा होता है, तो शौकी पूरी तरह से परेशान हो जाता है कि आखिर ये अच्छा नहीं हुआ, गलती तो मेरी थी। लेकिन फंस जाता है बेचारा परीजाद जो कि मासूम होता है, सुलझा हुआ सलीकामंद लड़का होता है। लेकिन शौकी की वजह से वो मोहल्ले वालों के सामने पूरी तरह से बेइज्जत हो जाता है। वो तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। वो फिर परीजाद जब बाहर निकलता है, जब भी बाहर निकलता है तो मोहल्ले के लोग, मोहल्ले के लड़के लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। और फिर आगे देखते हैं कि परीजाद की जो भाभियाँ रहती है वो सवेरे पहुंच जाती है अपने खाला के यहाँ यानी नाहिद के अम्मी के पास माफ़ी मांगने के लिए। ये कह करके कि जो भी परीजाद से गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए और हमारे परिवार को माफ़ कर दीजिए। परीजाद के इस बेहुदा हरकत के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमसे गुस्सा मत रहिए। हमें तो ये भी नहीं पता था कि परीजाद ऐसा कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं परीजाद की भाभियाँ बहुत ज़्यादा खुश होती है परीजाद की इस हरकत की वजह से। जो मार पड़ती है ना, इस बात पे ऐसा लगता है कि उनकी भाभियाँ उनको अंदर से बहुत सुकून मिला हो, बहुत ज़्यादा खुश हो अंदर से। ये बात नाहिद की अम्मी खुद बताती है नाहिद को, कहती है कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि परीजाद की भाभियाँ बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हैं कि अपने देवर को इस हाल में देख रही है। क्योंकि नाहिद की अम्मी भी ये सोच रही थी कि मुझे ही नहीं लगता कि परीजाद कर सकता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ लड़का है। अरे उसने तो कभी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, वो शख्स ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो वो ऐसा करेगा क्यों। फिर वो अल्लाह से तौबा भी करती है कि अगर हमसे कुछ गलती हो रही हो खुदा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और उधर नाहिद की जो बहन रहती है वो पहुंच जाती है परीजाद के घर मिठाई लेकर के, क्योंकि उसके घर में मिलाद वगैरह हुआ होता है। तो शहीदा मिलकर कहती है उसकी बहन से कि तुम तो जानती हो बहन कि परीजाद ऐसा भी कभी नहीं कर सकता, ये सब उस शौकी का किया धरा है, परीजाद बिल्कुल बेगुनाह है। हाँ लिखा हुआ बिल्कुल परीजाद का है, जो कि ज़बरदस्ती शौकी ने उसे लिखवाया था। वो तो जानता भी नहीं था कि वो किसके लिए लिख रहा, अगर वो जानता तो कभी भी नहीं लिखता। ये बात सुनकर के नाहिद की बहन जो कहती है कि मैं जानती थी कि परीजाद भाई ऐसा कभी नहीं कर सकते, और वो इस बात पर खुश हो जाती है कि चलो परीजाद भाई ने तो ये कभी नहीं किया, लेकिन इस बात से दुखी भी होती है कि परीजाद भाई के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उस हरकत की वजह से परीजाद की अब इज्जत कोई नहीं कर, सब कोई उसे बहुत ही बेइज्जत करने लगे थे। और उधर शौकी पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है परीजाद को कि आखिर कहाँ गया है।
फिर जैसे ही परिजात उसे मिलता है वो पूरा बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो दोस्त, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा और मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। और वो कहता है कि चलो मेरे साथ में पूरे गाँव वालों के सामने मैं अपना जुर्म, अपने गुनाह कबूल करूँगा और तुम्हें इन सब से बरी कर दूँगा। इस बात पर परिजात कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं भूल चुका हूँ, अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम आराम से रहो। और उधर परिजात की भाभिया के यहाँ हज्जन बुआ आ जाती है जो लोगों को रिश्ता लगवाती है और वो इस बार आती है सईदा का रिश्ता लेकर के। इस बात पर दोनों भाभियाँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि दोनों भाभियाँ चाहती थी कि जल्द से जल्द बस सईदा इस घर से चली जाए, क्योंकि एक तरह से वो बोझ समझती थी सईदा को अपने घर में और ना परिजात को पसंद करती थी वो दोनों भाभियाँ। जो हज्जन बुआ रहती है वो कहती है कि इस बार जो मैं रिश्ता लाई हूँ सईदा के लिए वो A1 रिश्ता है, ना लड़के का कोई बहन है, किसी चीज़ का कोई झंझट नहीं है, वो एक लौता है। सईदा बहुत खुश रहेगी, बस एक बार उसे कम से कम देख लो और पसंद भी कर लो अगर अच्छा लगे तो, कि ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। ये सुनकर के परिजात की भाभियाँ बहुत खुश हो जाती है कि चलो कम से कम सईदा से जान तो छूटेगा इसी बहाने। और उधर शौकी परिजात को बता रहा होता है कि जिस वक्त मैं कूदा था मैंने नाहिद को किसी और शख्स के साथ देखा था, वहाँ पर कोई और तो था। परिजात भाई सब कुछ हो सकता है और मेरी आंखें कभी धोखा नहीं दे सकती, और मैंने वहाँ पर किसी न किसी शख्स को देखा था। इस बात पर परिजात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो काफ़ी सुलझी हुई लड़की है। इस शौकी बताता है कि अरे उसने तो मेरा चेहरा भी देख लिया था, क्योंकि मेरा भागते वक्त मेरा नकाब चेहरे से उतर गया था और उसने मुझे देख लिया था, लेकिन उसने फिर भी सबके सामने चुप रही, वो कुछ नहीं बोली। ऐसा क्यों? तुम ही सोचो, उसने अपनी इज्जत बताने के लिए तुम्हारी इज्जत दाव पे लगा दी, जबकि तुम इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा सुलझे हुए और सलीकेमंद लड़के हो और ये बात पूरा गांव वाला जानता है। ज़रूर कुछ न कुछ और बात है। ये बात कहते हुए परिजात वहाँ से जब जाने लगता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है तो बार बार उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा होता है कि आखिर जो शौकी ने कहा कहीं वो सच हुआ तो कहीं उस वक्त कोई और मौजूद था या नहीं। इस बात को पता करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसको दिल अब वो पढ़ाई पे नहीं लगता, अब इस बात पर लगता है कि आखिर माजरा क्या है। और वो फिर निकल जाता है पता करने के लिए, सीधे पहुँच जाता है नाहिद के कॉलेज और चुपके उसे देखने लगता है और फिर नाहिद का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो ऐसे जगह पहुँच जाता है जो एक रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पे जाकर के देखता है कि नाहिद काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए हंसते हुए किसी शख्स से बात कर रही हो। जैसे देखती है वो और कोई नहीं बल्कि माजिद भाई हो, और माजिद भाई उस पूरे गांव में सबसे समझदार, सबसे कामयाब और सबसे बेहतरीन लड़का माना जाता था। उस लड़की के साथ नाहिद को देख करके परिजात शॉक हो जाता है, और जबकि सईदा भी माजिद को काफ़ी ज़्यादा चाहती थी, इस बात से भी परिजात को झटका लगा कि माजिद तो यहाँ नाहिद के साथ है। और परिजात का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि माजिद उसे रोक करके कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और हाँ उस रात मैं ही था मतलब नाहिद के छत पे। और फिर नाहिद कहती है कि मुझे माफ़ कर दो परिजात, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम इस सब में फंसो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाम यहाँ इस मामले में शामिल हुआ तो सारा का सारा इल्ज़ाम तुम पे चला गया और मैं बिल्कुल पूरी तरह से बरी हो गई। क्योंकि अगर ज़रा सी भी बात पहुंच जाती मेरे अब्बू को कि माजिद कहीं ना कहीं से ये सब में मिला हुआ है और मुझसे मोहब्बत करता है और पहले से ही मेरे घर के ऊपर छत पर आना जाना करता है, तो मेरे अब्बू कभी भी तैयार नहीं होते। लेकिन जैसे तुम्हारा नाम आया पूरे गांव वाले और मेरे अब्बू का सारा शक तुम पर चला गया और मैं पूरी तरह से बच गई, इसलिए मैंने चुप रही और सब कुछ होने दिया जो हो रहा था, क्योंकि लोग कभी यकीन नहीं करते कि तुम्हारा और मेरा भी कभी। इस बात पर परिजात कहता है कि हाँ तुम्हारा और मेरा वो तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये सब सुन करके परिजात वहाँ से चला जाता है, रेलवे प्लेटफॉर्म पहुँच जाता है, वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है और सोचने लगता है आखिर वो करे तो करे क्या। और यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या सईदा का निकाह जिस शख्स के साथ होता है क्या उसे खुश रख पाएगा या सईदा उसे पसंद करेगी, आखिर क्या होगा सईदा के साथ, और क्या आगे चल कर के परिजात बेगुनाह साबित हो पाएगा या नहीं। इन सब का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें।